माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की एक कथा मैं आप लोग को सुनाऊंगी। भगवान विष्णु और सौभाग्य और धन की देवी माँ लक्ष्मी के साथ मृत्यु लोक भ्रमण की कथा का अमृतपान करेंगे। परमेश्वर के 3 मुख्य स्वरूप में से एक भगवान विष्णु का नाम स्वयं ही धन की देवी माँ लक्ष्मी के साथ लिया जाता है। शास्त्रों में कथाओं के अनुसार माँ लक्ष्मी हिंदू धर्म में धन, संपदा, शांति, सौभाग्य और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। जो भी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनेगा और कथा को पूरा सुनेगा तो माता लक्ष्मी की कृपा उनके ऊपर बनी रहेगी और घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव भी बना रहेगा। माता लक्ष्मी भगवान श्री विष्णु की अर्धांगिनी हैं। सुख एवं समृद्धि के प्रतीक माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु को युगों युगों से एक साथ ही देखा गया है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में धन का वास चाहता है तो हमेशा ही माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की आराधना अवश्य करें। इन दोनों का रिश्ता काफ़ी शुद्ध एवं सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। परंतु ऐसा क्या हुआ था जो माँ लक्ष्मी जी के कारण भगवान विष्णु की आंखें भर आईं। एक कथा के अनुसार माँ लक्ष्मी जी की किस बात से विष्णु जी से इतने निराश हो गए। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे उदास हो गए और धरती पर जाने का विचार बनाया। धरती पर जाने का मन बनाते ही विष्णु जी जाने की तैयारी में लग गए। अपने स्वामी को तैयार होता देखकर माता लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा, स्वामी आप कहाँ जाने की तैयारी में लगे हैं? जिसके उत्तर में विष्णु जी ने कहा, हे देवी मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। यह सुनकर माता लक्ष्मी जी का भी धरती पर जाने का मन हुआ और उन्होंने श्री हरि से धरती लोक पर जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने भी जाने के लिए भगवान विष्णु से आदेश मांगा कि हे प्रभु मैं भी धरती लोक पे जाऊंगी। लक्ष्मी जी द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु बोले, आप मेरे साथ चल सकती हो लेकिन एक शर्त है, पर तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना, तभी मैं तुम्हारे अपने साथ तुमको ले जाऊंगा। तुमको जाने की मैं आज्ञा तो दे दूंगा लेकिन तुमको धरती लोक पे जाने के बाद तुम्हें उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल भी नहीं देखना है। अगर तुम तैयार हो तो तुम मेरे साथ चल सकती है, यदि तुम मेरे इस शर्त को मानोगी तो। यह सुनते ही माता लक्ष्मी ने तुरंत हाँ कह दिया और विष्णु जी के साथ धरती लोक पर जाने के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी और वह तैयार हो गईं। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु सुबह सुबह धरती पर पहुंच गए। जब वे पहुंचे तब सूर्य देवता उदय हो ही रहे थे। कुछ दिनों पहले ही बरसात आई हुई थी, इसीलिए धरती पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती बेहद ही सुंदर दिख रही थी। अतः माँ लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध होकर धरती की चारों ओर देख रही थीं। माँ लक्ष्मी जी भूल गईं कि पति को क्या वचन देकर साथ आई थी। उन्होंने अपने वचन को बिल्कुल भूल गईं। उनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि उन्होंने श्री हरि से क्या वचन दिया था और भगवान विष्णु ने उनको क्या बोल के धरती लोक पे लाए थे। ये बात उनके बिल्कुल दिमाग से निकल गई थी। अपनी नज़र घुमाते हुए उन्होंने कब उत्तर दिशा की ओर देखा उन्हें पता ही नहीं चला, जो कि उनको भगवान विष्णु मना कर रखे थे कि तुमको उत्तर दिशा की ओर नहीं देखना है। लेकिन माता इतनी खुश थी कि उनको बिल्कुल भी नहीं पता चला और वह कब उत्तर दिशा की ओर देख ली। मन ही मन में मुग्ध हुई माता लक्ष्मी जी ने जब उत्तर दिशा की ओर देखा
तो उन्हें एक सुंदर बगीचा नजर आया। उस ओर से विभिन्न विभिन्न खुशबुआं आ रही थीं। जब उत्तर दिशा की ओर जब वह मुड़ के देखती हैं तो उधर एक बहुत ही सुंदर बगीचा था और कई प्रकार के पुष्प थे और उसमें से अनेकों प्रकार की खुशबू मतलब सुगंध आ रही थी। बहुत ही मनमोहन था वो। बगीचा में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। फूलों को देखते ही माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गईं और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाईं। फूल तोड़ने के पश्चात जैसे ही माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस लौटकर आईं, तब भगवान विष्णु जी की आंखों में आंसू आए थे। माँ लक्ष्मी के हाथ में फूल देखकर विष्णु जी बोले, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और साथ ही माँ लक्ष्मी जी को विष्णु जी को दिया हुआ वचन भी याद दिलाया। जब वह फूल बगीचे से तोड़ कर लाती हैं तो भगवान विष्णु उनको समझाते हैं कि कभी किसी के आदेश के बिना उसका सामान नहीं छूना चाहिए या फिर नहीं तोड़ना चाहिए। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर भगवान विष्णु जी ने दी माँ लक्ष्मी जी को सजा, क्योंकि उन्होंने उनके वचन को तोड़ा था। इसीलिए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी को सजा भी दिए। माँ लक्ष्मी जी को अपनी भूल का जब आभास हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु जी से इस भूल की क्षमा मांगी। विष्णु जी ने कहा कि आपने जो भूल किया है उसकी सज़ा तो आपको अवश्य ही मिलेगी, क्योंकि आपने बहुत बड़ी गलती की है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही मना कर दिया था, लेकिन आपको याद नहीं रहा, तो उसकी सज़ा आपको तो मिलेगी। जिस माली के खेत से आपने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसीलिए अब आप 3 वर्षों तक मालिक के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं आपको वैकुंठ में वापस लाऊंगा, क्योंकि आपने मालिक के नहीं होने पर आपने बिना पूछे उसके फूल को तोड़ लिया है। इसी कारण मैं आपको यह सज़ा देता हूँ कि आपको उसके घर का 3 वर्ष तक नौकर रहना पड़ेगा और उसके घर का काम करना पड़ेगा। यही कारण है कि मैं आपको अब वैकुंठ लोक नहीं लेकर जाऊंगा। जब आपके 3 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब मैं आपको फिर वापस आऊंगा और आपको मैं वैकुंठ लोक में ले जाऊंगा। माँ लक्ष्मी जी को अपनी भूल का जब आभास हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु से बहुत ही क्षमा मांगी, लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें क्षमा नहीं किए। भगवान विष्णु जी का आदेश माता लक्ष्मी जी ने चुपचाप सर झुकाकर मानकर स्वीकार किया, जिसके बाद माँ लक्ष्मी ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया और उस खेत के मालिक के घर गईं। माधव नाम के उस माली का एक झोपड़ा था, जहाँ माधव पत्नी और 2 बेटे और 3 बेटियों के साथ रहता था। माता लक्ष्मी जब एक साधारण औरत बनकर माधव के झोपड़ी पर पधारी तो माधव ने पूछा, बहन आप कौन हो? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है, मुझे कोई भी काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का काम कर लिया करूँगी और इसके बदले में आप मुझे अपने घर के एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का था, मतलब वो बहुत ही मायावी था, मतलब बहुत दयालु था। माधव जो मालिक था वो बहुत ही दयालु व्यक्ति था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च काफ़ी कठिनाइयों से चलता है, मैं बहुत ही परिश्रम से कमाता हूँ तो मेरा घर चलता है, लेकिन अगर
मेरी 3 बेटियां हैं, उसकी जगह अगर 4 बेटियां होती तो भी मुझे गुजारा करना ही पड़ता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर और जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास रूखा सूखा जो भी है, यदि आप उसको खाना पसंद करती हो तो आप अंदर आ सकती हो। माधव ने माँ लक्ष्मी जी को अपने झोपड़ी में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी जी 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रहीं। कथा के अनुसार कहा जाता है कि जिस दिन माँ लक्ष्मी जी माधव के घर आई थीं, उसके दूसरे दिन ही माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि शाम को उसने एक गाय खरीद ली। माता लक्ष्मी के आते ही उसके घर में बहुत ही बरकत आने लगी और उसी पैसे से उसने एक गाय ला दिया। फिर धीरे धीरे माधव ने ज़मीन खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए। कुछ समय बाद माधव ने एक बड़ा पक्का का घर भी बनवा लिया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद ही मिला। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के द्वार पर गहनों से लदी एक देवी स्वरूप औरत को देखा। जब निकट गया तो उसे आभास हुआ कि यह तो मेरी मुँह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है। कुछ समय के बाद वह समझ गया कि यह देवी कोई और नहीं बल्कि स्वयं माँ लक्ष्मी जी हैं। यह जानकर माधव बोला, हे माँ, हमें क्षमा करें, हमने आपसे अनजाने में ही घर और खेतों में काम करवाया। हे माँ, यह हमसे कैसा अपराध हो गया। हे माँ, हम सब को आप माफ़ कर दें। क्योंकि जब खेत से वह लौट रहा था तो माता लक्ष्मी जी को पूरा गहने में सजा देखकर उसने सोचा कि यह तो मेरी चौथी बेटी जिनको उसने शरण दिया था अपने घर में, वो है। लेकिन वह फिर समझ गया कि ये कोई और साधारण नहीं, ये बल्कि माँ लक्ष्मी है जिनकी कृपा से मैं इतना आगे बढ़ रहा हूँ। ये माता का ही कृपा है। यह सुनकर माँ लक्ष्मी जी मुस्कुराईं और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। इसके पश्चात माँ लक्ष्मी जी अपने स्वामी श्री हरि के द्वार भेजे रथ पर बैठकर वैकुंठ चली गईं, क्योंकि विष्णु जी का रथ माता लक्ष्मी जी को लेने के लिए आ चुका था। क्योंकि माँ लक्ष्मी जी का 3 वर्ष पूरा हो गया था, इसीलिए माँ लक्ष्मी जी को अब वैकुंठ लोक जाना था और माता लक्ष्मी जी रथ पर बैठकर वह वैकुंठ लोक की ओर चल पड़ी। माँ मेरी नम्र विनती है कि जैसे माधव पर कृपा दृष्टि रखी वैसे ही कृपा दृष्टि हमारे समाज और हमारे देश पे रखना। मैं माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना करूँगी कि जैसे सभी के घर में माता लक्ष्मी पधारी, उसी प्रकार हर किसी के घर में माँ लक्ष्मी आए। जो भी इस वीडियो को पूरा देखेगा, माँ लक्ष्मी की कृपा उनके ऊपर बनी रहे और उनके घर में सुख समृद्धि धन वैभव भी बना रहे। माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा उनके ऊपर बनी रहे। यदि आप लोग को यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपका घर भी हरा भरा और सुख समृद्धि से भरा रहे।
मैं माँ लक्ष्मी से यही प्रार्थना करूँगी कि जैसे माता लक्ष्मी उस गरीब के घर जाकर उसका घर में सुख भर दी, उसी प्रकार आप लोग के भी घर में माँ लक्ष्मी आकर आपके घर को हरा भरा और सुख से भर दें। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मैं आप लोग से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।